ਚੌਕਲੇਟ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੌਕਲੇਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੌਕਲੇਟ। ਅਤੇ ਚੌਕਲੇਟ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੌਕਲੇਟ ਵਾਲੀ ਖਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦੇ। अपनी स्क्रीन ते तुसी जो चॉकलेट दियां इट्टां देख रहे हो, ये है पशु खुराक। ये चॉकलेट ब्रिक्स जेकर दुधारू पशु खाणगे तां वध दुध देणगे, बीमारियां तो दूर रहणगे। नाम है पशु चाट। तैयार कीता है गुरु अंगद देव वैटरनरी अते एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना ने। पशुओं के खिलाने के लिए पशु चाट के बारे में, जिसको हम पशु चॉकलेट भी बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पशु पोषण का एक विशेष महत्व है एनिमल उत्पादन में, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा उत्पादन, पशुओं में ज़्यादा उत्पादन के कारण या कई बार पूरे पोषक तत्व ना मिलने के कारण पशुओं में कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। उन डेफिशिएंसीज चाहे वो एनर्जी की होवे, प्रोटीन की होवे, चाहे खनिज लवण की होवे, उससे बचाने के लिए पशुओं के लिए पशु पोषण विभाग ने एक पशु चाट या पशु चॉकलेट तैयार की है। इस चॉकलेट को पशुओं को खिलाने से उचित मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन एवं खनिज लवण मिल जाते हैं, जिससे कि पशुओं में किसी भी प्रकार की कमजोरी या डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से बचाया जा सकता है। करने वाले पशुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है, स्पेशली गाय और भैंस के लिए। लेकिन क्योंकि 6 महीने के छोटे बच्चों के तक इसको नहीं रिकमेंड किया जा सकता, इसको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि इसके अंदर यूरिया मिला हुआ होता है और उनका पेट पूरी तरह से विकसित नहीं होता। 6 महीने के बाद आप किसी भी जुगाली करने 6 महीने की उम्र के बाद किसी भी जुगाली करने वाले पशु को आप इसको आसानी से खिला सकते हैं। पशु चॉकलेट प्रोटीन, खनिज ਅਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। 72.4% पोषक तत्व एक चॉकलेट इट च ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 41% कच्चा प्रोटीन, 2% फाइबर, 1.4% फैट, 11% NDF। खुराक ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। प्रोटीन के सोर्स डाले गए हैं, स्पेशली इसमें खलें डाली गई है और खल डालने से इसमें प्रोटीन लगभग कच्ची प्रोटीन जो है इसमें 40% के आसपास कच्ची प्रोटीन रहती है। और मिनरल्स का भी स्पेशली इसमें कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, कैल्शियम कंटेंट इसमें बढ़ जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया है। इस चॉकलेट में को बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के तत्व उपयोग में लाते हैं, जैसे कि सीरा, गेहूँ का आटा, खड़ी, मिनरल मिक्सचर, नमक, यूरिया, ग्वार गम एवं आदि उपयोग में लाए जाते हैं। इस पशु चॉकलेट का वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है और यह पशु चॉकलेट एक बार में ही पशु को खिलाई जा सकती है। पशु इसको आसानी से एक या दिन में पूरी तरह से खा लेता है। इससे खिलाने से, पशु चॉकलेट को खिलाने से पशुओं में सबसे पहले उसकी भूख और जो उसका डाइजेशन है, हाजमा है, वो सबसे पहले ठीक हो जाता है। उसके अलावा जैसे ही पशु की भूख और हाजमा ठीक होगा, उससे पशु की प्रजनन क्षमता एज वेल एज दूध का उत्पादन भी बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि जुगाली करने वाले पशुओं को, स्पेशली गाय मज्जों को, यदि एक चॉकलेट 3 या 4 महीने के बाद खिला दी जाए तो यह किसान के लिए और पशुपालकों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसकी लागत बहुत कम है। जैसा कि बताया गया है कि लगभग 120 रुपये में 3 किलो की पशु चॉकलेट मिल जाती है और इससे खिलाने से उसका दूध उत्पादन, उसकी शारीरिक क्षमता और उसकी प्रजनन क्षमता भी बढ़ जाती है। प्रोटीन की या मिनरल मिक्सर की घाट होती है तो उसका सीधा असर दूध पे जाता है। पशु सबसे पहले अपना दूध उत्पादन कम करता है। यदि ये ईंट हम खिला देंगे तो ओबियस है कि पशु का हाजमा ठीक होगा, पशु की भूख अच्छी होगी और उसका दूध उत्पादन पे भी असर पड़ेगा। लगभग कई उसमें देखा गया है कि ईंट खिलाने से लगभग 500 से 700 ग्राम प्रतिदिन दूध का उत्पादन बढ़ जाता है।
3 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 120 ਰੁਪਏ। ਸਾਲ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਟੇ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਲੀ ਖਲ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। किसान पशुओं के लिए खल यूनिवर्सिटी तो खरीद सकते हैं, हालांकि घर दे विच भी तैयार कर सकते हैं, पर ट्रेनिंग लैन तो बाद तुहानूं इस रिपोर्ट दे विच दिखाउने आ कि खल बनाउण दे लई की लगदा है, किवें तैयार हुंदी है अते किसान किवें अते कित्थों लै सकदे ने इस दी ट्रेनिंग। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬੇहद ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚੌਣ ਤੱਕ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ। ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੀਰਾ, 450 ਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ ਰਹਿਤ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ, 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ ਰਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, 120 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ, 90 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, 90 ग्राम गवार गम ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ अहम चीज़ां ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। सबसे पहले हम 900 ग्राम सीरा लेते हैं। 900 ग्राम सीरे के अंदर हम 300 ग्राम यूरिया और 120 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर गेहूं का आटा, मिनरल मिक्सचर 450 ग्राम डाला जाता है। उसके बाद सरों की खड़, राइस पॉलिश 300 ग्राम डाला जाता है। साथ में नमक 120 ग्राम डाल के लगभग ये प्रति ईंट 3 किलो की ईंट तैयार हो जाती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो भी हमारी ईंट बनाने की मशीन है उसके अंदर डाल के प्रेशर से इसको ईंट का रूप दे दिया जाता है। और इस प्रोसेस में लगभग 4-5 मिनट उसको अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करने में लगता है और लगभग 2 से 3 मिनट मशीन में लगता है कि एक सुंदर ईंट बन के तैयार हो जाती है। यूनिवर्सिटी वालों खुराक तैयार करने लिए किसानों को 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। किसान मेलियां च जाके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, हालांकि पूरी तरह नाल तरीका सीखने तो बाद ही किसान इसनूं खुद तैयार करन। विभिन्न किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे डिपार्टमेंट में और पूरी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में भी 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है किसानों के लिए, जिसमें कि किसानों को सिर्फ पशु चाट नहीं, अन्य जो हमारे उत्पाद हैं जैसे मिनरल मिक्सचर है, बाईपास फैट है, वो बनाना भी सिखाया जाता है। एक बार इसकी ट्रेनिंग ले लेते हैं तो वो अपने आप ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर पे अपने पशुओं के लिए बना सकते हैं। और कुछ इससे दोनों फायदे होंगे। एक किसान अपने पशुओं के लिए अपना उत्पादन अपने सामने अपने हाथ से तैयार कर लेगा, जिससे कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और यदि वो ज़्यादा मात्रा में तैयार कर सकता है तो जो दूसरे उसके किसान भाई हैं या ग्रुप में हैं या अन्य, वो उसको बेच भी सकता है, जिससे उसकी आय भी अर्जित की जा सकती है। चॉकलेट यदि ज़्यादा आपने उत्पादन करना तो आप मशीन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने कम मात्रा में उत्पादन करना है तो आप मैनुअल द्वारा भी, जैसे पुराने समय में ईंटें बनाई जाती थी, आजकल जो ईंटें बनाई जा रही हैं वो भी एक खाखा इसका उपयोग में लाया जा सकता है। उस पे भी ईंटें बनाई जा सकती है। यदि थोड़ी मात्रा में ईंटें बनानी है तो आपको मशीन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आपने उत्पादन ज़्यादा करना है तो उस कंडीशन में इसकी मशीन को आप उपयोग में ला सकते हैं। और मशीन की इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये में एक अच्छी प्रकार की मशीन आ जाती है, जिससे कि हर रोज़ 100-200 ईंटें आसानी से तैयार की जा सकती हैं। ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਕਲੇਟ ਆਟਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਡੰਗਰ ਕੱਖ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਸਰ ਇਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਣ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ 6 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਈਦੇ। ਜਦ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਡੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਕਲੇਟ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ। ਕਾ ਚਾਕਲੇਟ ਐਟ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਾਸ ਅੰਡਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਡੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅੰਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇहद ਲਾਹੇਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਡੇ 'ਚ ਆਮ ਅੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਖਾਸ ਤੱਤ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2.2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਆਮ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 210 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਓਮੇਗਾ 3 60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਮ ਅੰਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 350 मिलीग्राम की गई है। हमने यहाँ पे एक डिज़ाइनर एग तैयार किया है। डिज़ाइनर एग का मतलब होता है जो अंडा नॉर्मल होता है उससे ये अंडा हट के होता है। इसमें हटा हुआ क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। इसमें जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है। जैसे नॉर्मली अंडे में 60 मिलीग्राम होता है तो इसमें 350 ऑलमोस्ट 600% ज़्यादा है। और अंडे में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 50% हम इससे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो हमने कम किए हैं। ये कैसे किए कम हमने, ये मैं आपको बताता हूँ। और मैं पहले इसके फ़ायदे बता दूँ कि जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमारे हृदय के लिए अच्छे नहीं होते। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या ओमेगा 3 फैटी एसिड ये हमारे हृदय के लिए, हृदय रोग के लिए, चमड़ी रोग के लिए और कई बीमारियों के लिए बड़ी अच्छे होते हैं। नॉर्मली ये फूड में कम पाए जाते हैं। अगर हम देखें वेजिटेरियन फूड में स्पेशली सिर्फ ये अलसी में मिलते हैं या 1-2 चीज़ें और हैं, चिया सीड वगैरह या हेम्प सीड वगैरह या उनमें से मिल सकते हैं। बाकी जो ये चीज़ें कम होती हैं या अखरोट में ज़्यादा होते हैं, तो ये हमारे हृदय के लिए, दिमाग के लिए और चमड़ी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो इसको हमको ज़्यादा खाना चाहिए। जो हमारी नॉर्मल फूड होती है उसमें ये इसकी रेशो जो है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की 25% और 1% होती है। जब हमने अंडा तैयार किया है, अगर हम अंडा में हम जो है इसको हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड को 600 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया, जितना उसमें होता है उससे ज़्यादा बढ़ा दिया। उससे क्या है आपकी जो टोटल इनटेक है ओमेगा 3 फैटी एसिड की वो बढ़ जाएगी अगर आप ये वाला अंडा कंज्यूम करते हैं तो। कोलेस्ट्रॉल, एक चीज़ और होती है कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक मतलब इसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ है। जो अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है वो 200-210 मिलीग्राम होता है, जो इसमें है वो 180 मिलीग्राम कम हो गया है। जो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी है उसमें कम हो गई है। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल को भी लोग कहते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ये इससे एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम बोलते हैं धमनियों में इसका जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो उससे
धमनियों में प्रेशर भी कम होगा, ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होती है। वैसे देखा जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी अपने आप भी सिंथेसाइज करती है, इसको हम डायरेक्टली बेनिफिट नहीं कह सकते, बट फिर भी क्योंकि ये मुर्गी ये जो अंडे में है ये कोलेस्ट्रॉल हमने कम करने की कोशिश की और वो भी कम किया है इसकी वजह से। अंडे ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅੰਡਾ ਦੇਵੇਗੀ, यानी कि खुराक दे नाल अंडे दी क्वालिटी बदलेगी। इसको बढ़ाने का क्या किया, हमने फीड ऐसी तैयार की है। फीड मतलब फीड में ऐसे इंग्रेडिएंट, ऐसे तत्व डाले हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं जिससे ये मुर्गी खा के मुर्गी अपने अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड को कन्वर्ट कर लेती है। मुर्गी खाती है ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो अंडे में प्रेजेंट कर देती है, अंडे में बना देती है उसको, तो जिसके कारण अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो लाभ है वो पहुंच जाता है और जो बंदा और ह्यूमन बीइंग जो भी मनुष्य खाएगा उसको उसका फ़ायदा होगा। तो ये इसका ज़्यादा फ़ायदा यही है कि हम इसको फीड ऐसी देते हैं जिसमें जो है वो करते हैं, मगर हमारे को ये इसके लिए हम ये चाहते हैं कि इसका रेगुलर टेस्ट किया जाए अंडे का, तभी जाके हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा है कि कम है, सैचुरेटेड फैटी एसिड कम है कि ज़्यादा है। मगर ये जो हम मुर्गी में जो प्रोटीन रहता है वो सब में सेम रहता है 6 ग्राम, और जो उसमें फैटी एसिड होते हैं, फैट होते हैं, वो 1.5 ग्राम से 2 ग्राम तक होते हैं। जो ये हम इनको 1.5 ग्राम हम फैट ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते या कम कर सकते, जो फैट की कंपोजिशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। वो कंपोजिशन को ही हमने चेंज करने की इसमें कोशिश की है और जिसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं, हम सफलता हमारे को मिली है कि जिसमें सैचुरेटेड फैट हमने जो है जो हमारे लिए नहीं लाभदायक हैं वो कम हो गए, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं वो ज़्यादा हो गए। ऐसे ही जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं वो ज़्यादा हो गए, ओमेगा 6 फैटी एसिड कम हो गए, जिसकी वजह से इसकी रेशो जो है वो बढ़िया हो गई है, जो हमारे को ज़्यादा चाहिए वो उसके बराबर हो गई है। तो ये जो और कई काम मतलब जैसे कोई हृदय रोग हो या कोई चमड़ी के रोग में उनके लिए ये लाभदायक है। फिलहाल ये अंडा बाजार 'ਚ उपलब्ध नहीं है, पर इस अंडे ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत। पर सांझा स्पैशल दे विच देखना ना भुलना 6 साल दा स्केटिंग चैंपीयन जिस दे नाम ने कई रिकॉर्ड।